हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले लेक्चर में हमने आपको एवरेज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड थ्योरी का डिस्कशन कराया था। इस वाले लेक्चर में बच्चों हम वापस आपको वेलोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कराने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, एक पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है। बच्चों आपको दे रखा है एक पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ इक्वेशन v इक्वल टू टी माइनस टू के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। फॉर ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ इट्स वेलोसिटी v वेरीज विद टाइम एज पर द फॉलोइंग रिलेशन v इक्वल टू टी माइनस टू। यहाँ पर v मीटर पर सेकंड में है एंड टाइम सेकंड में है। बच्चों यहाँ पर हमें निकालना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड। बच्चों याद रखिए, जब भी आपको डिस्टेंस टेबल निकालना होगा तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो कैसे पता चलेगा? किसी पार्टिकल की किसी इंस्टेंट पे डायरेक्शन और मोशन का आइडिया लगता है वेलोसिटी के साइन से। अगर ड्यूरिंग द मोशन वेलोसिटी का साइन चेंज होता है, इसका मीनिंग है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। और यदि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है तो बच्चों याद रखिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस टेबल के इक्वल नहीं आएगा। और अगर वेलोसिटी का साइन चेंज नहीं हो रहा है तो मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी तो याद रखिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस टेबल के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं। आपको इक्वेशन दे रखी है v इक्वल टू टी माइनस टू। जब आप t इक्वल टू जीरो रखेंगे यहाँ पर तो बच्चों आपको v कितना मिल रहा है? -2। जब आप यहाँ पे कहेंगे t इक्वल टू 2 सेकेंड रखेंगे तो v कितना मिल रहा है आपको? 0। जब यहाँ पे t की वैल्यू कहेगी 2 से ज्यादा रखेंगे, सपोज 3 रख रहे हैं, तो 3 माइनस टू कितना मिल रहा है? +1। तो बच्चों आपने क्या देखा? जब आपके पास कहेगी t की वैल्यू कितनी थी? 0, वेलोसिटी थी -2। t की वैल्यू 2 थी तो वेलोसिटी होगी थी 0। t की वैल्यू 2 से ज्यादा तो वेलोसिटी होगी पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये पार्टिकल 0 से 2 सेकेंड तक नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। 2 सेकेंड पर एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आता है और 2 सेकेंड के बाद इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाती है। ये बातें आपने देखी बच्चों। अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया। अब आप चाहें डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट निकलता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो स्टेट का फंक्शन होता है। आप वेलोसिटी का टाइम के साथ इंटीग्रेशन कर दीजिए। लेकिन डिस्टेंस निकालने में आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 0 से 2 सेकेंड तक ये निकालना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। वेलोसिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जब आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो पहले आप क्या करेंगे? 0 से 2 सेकेंड तक इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक इंटीग्रेट करेंगे, और मोड निकाल के आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट किसको करेंगे? स्पीड को टाइम के साथ। और फिर क्या है कि दोनों का मोड निकाल के ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? डिस्टेंस टेबल मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट निकलेगा, इंटीग्रेशन वीडीटी करेंगे 0 से 3। या आप एक और तरीका कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि जो इक्वेशन दे रखी है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर आपके पास इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की नहीं हो या कोई फैमिली इक्वेशन नहीं हो तब तो आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या है कि इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? यहाँ पे आप इसको क्या है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना के भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ है बच्चों। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी? -2। t इक्वल टू सेकेंड पे कितनी? 0। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितनी है? 1। अब बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेगेटिव है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव है। हमेशा एरिया कौन सा निकालते हैं? टाइम एक्सिस से बाउंड। तो बच्चों 0 से 2 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट आ रहा है हाफ
इंटू 2 इंटू -2, ये आ रहा है -2 मीटर। 2 सेकंड से 3 सेकंड तक बता रहे हैं, ये आ रहा है हाफ इंटू 1, 3 -2 इंटू 1, ये आ रहा है बच्चों 0.5 मीटर। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया आपके पास -2 प्लस 0.5, जो कितना है बच्चों -1.5 मीटर। लेकिन अगर डिस्टेंस निकालोगे तो जहां वेलोसिटी नेगेटिव या नेगेटिव ये भी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे अगर आप इसका स्पीड टाइम कर्व देखेंगे बच्चों तो ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये यहाँ पे क्या है कि 2, ये 2 और फिर ये 3 और ये 1, ये वाला भी एरिया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो स्पीड टाइम ग्राफ इसका ऐसा होगा। तो आप यहाँ पे क्या है कि ये क्या कितना हो जाएगा डिस्टेंस जब निकालेंगे, तो बच्चों डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, ये -2 का मोड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये कितना होगा 0.5। तो बच्चों डिस्टेंस टेबल कितनी आएगी 2.5 मीटर। आपने देख लिया कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड कितना आ रहा है -1.5 मीटर, डिस्टेंस टेबल कितनी आ रही है 2.5 मीटर। आप इस प्रॉब्लम को चाहें तो इंटीग्रेशन से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप डायरेक्ट करेंगे, कैसे, इंटीग्रेशन करेंगे v dt, कहाँ से कहाँ तक करेंगे 0 से 3, v कितना दिया था आपको t-2, इसको कर दिया dt, लिमिट डाल दी 0 से 3, सोल्व किया तो कितना है बच्चों t² -2t, लिमिट डाल दीजिए 0 से 3, इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ रहा है 3² -2 इंटू 3, ये तो 0 ही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 9/2 कितना हो गया बच्चों 9/2 हो गया 4.5 -6, ये कितना हो गया -1.5 मीटर। ये है बच्चों हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। पहले आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे v dt, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 सेकंड तक मोड करेंगे, फिर आप इंटीग्रेशन करेंगे v dt, कहाँ से कहाँ तक 2 से 3 सेकंड तक। ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि 2 सेकंड वो टाइम है जहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। तो बच्चों आपको क्या है कि इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा t-2 dt, इंटीग्रेशन करा 0 से 2, फिर आपने क्या करा इंटीग्रेशन करा t-2 dt 2 से 3 सेकंड, इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या मिला t² -2t, लिमिट डाल दी हमने 0 से 2, फिर मोड निकाल देंगे, इधर क्या है बच्चों t² -2t, लिमिट डाल दी बच्चों हमने 2 से 3 और मोड निकाल दिया। इसको सोल्व करोगे तो कितना है बच्चों 2² -4, ये तो 0 ही है, काम खत्म, प्लस इधर देखिए ये 3² -2 इंटू 3 कितना हो गया 6, माइनस में कितना आ रहा है इधर 2² मीन्स 2 -4, फिर मोड कर देंगे तो बच्चों क्या मिला यहाँ पे 2² मीनिंग 2 -4, ये बच्चा -2, ये मोड कर दिया, प्लस इधर कितना है 9/2 4.5, 4.5 -6 कितना हुआ -1.5, अब इधर कितना -2 माइनस कितना हो गया प्लस, ये +2, तो बच्चों कितना हो गया -2 का मोड प्लस 0.5 का मोड, तो कितना हो गया बच्चों 2 प्लस 0.5, तो हमारा आंसर हो गया 2.5 मीटर। तो जब आपसे क्या है कि ग्राफ नहीं बने तो आप क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो आपको समझ में आ गया कि जब वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है और डिस्टेंस कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको क्या है कि हर ऐसे क्वेश्चन में क्या चेक करना होगा कि ड्यूरिंग द मोशन पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस टेबल के इक्वल नहीं आएगा, और अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही है तब तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा डिस्टेंस टेबल के इक्वल आएगा। ओके, ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई बच्चों। आप तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से क्या है कि इसे सोल्व कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, डिस्टेंस टेबल का कितना आ गया 2.5 मीटर। ओके, ये हमारी डिस्टेंस टेबल थी। अगले टर्म पे बच्चों हम आपको क्या है कि एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस कराएंगे। एक्सेलरेशन में आपको एवरेज एक्सेलरेशन बताएंगे,
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताएंगे, ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है वो हम निकालेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।